जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। दी रीज़न एकेडमी के यूट्यूब पेज पर आप सब लोगों को वेलकम करता हूं। और लास्ट वीडियोस में हमने बेसिक सीरियल कंप्लीट कर लिया था अपना, जिसमें हमने डोमैस रूल, बोर्ड मैस रूल, उसके बाद एलसीएम फॉर फ्रैक्शंस, तीनों टाइप्स आपको मैंने फुल एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन कर दी थी। और आज हम जो है 9th क्लास के पेपर पैटर्न के बारे में बात करने जा रहे हैं फॉर मैथमेटिक्स। ठीक है। सो 9th क्लास में पेपर जो आएगा आपको मैथमेटिक्स का, उसके बारे में आज हम फुल डिटेल्ड आपको बयान करेंगे सारा कुछ। और बेसिक सीरियल में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो अभी भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दे, हम उसको इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन में जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अदरवाइज़ अगर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल हुआ तो उसके ऊपर हम वीडियो भी इंशाल्लाह बना लेंगे। ठीक है जी। तो पेपर पैटर्न की बात करते हैं। क्लास 9th में बेटा आप लोगों को 75 मार्क्स का पेपर आना है। ठीक है। फुल मार्क्स 75 होंगे। ठीक है। साइंस सब्जेक्ट्स की बात करने जा रहा हूँ फ़िल वक्त में। ठीक है। और साइंस सब्जेक्ट्स में मैथमेटिक्स के 75 मार्क्स हैं, जिनमें से जो हमारे पास 15 मार्क्स हैं प्लस 60 मार्क्स हैं। अब बेटा जो ये 15 मार्क्स हैं ना, ये हमारे पास होते हैं ऑब्जेक्टिव के बारे में। ठीक है जी। ये किसके बारे में है? ऑब्जेक्टिव के बारे में। और जो बाकी हमारे पास 60 मार्क्स हैं, ये हैं सब्जेक्टिव के बारे में। ठीक है। पेपर की टाइमिंग बेटा कम नहीं होती। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप इजीली 75 मार्क्स का पेपर, वैसे तो हमारे पास 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स होते हैं सब्जेक्टिव के लिए। ठीक है। सब्जेक्टिव के लिए हमारे पास 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स हैं। ठीक है। और जबकि इसके लिए हमारे पास 20 मिनट्स होते हैं। ठीक है। तो ये आपने याद रखनी है। टाइमिंग भी मैंने आपको बता दी साथ में। अब 15 मार्क्स ऑब्जेक्टिव मींस MCQs आपको आएंगे। ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और इसमें से क्या होगा जी, एक स्टेटमेंट दी गई होगी, उसमें या तो डैश होगा या फिर उसमें कोई क्वेश्चन मार्क होगा, और 4 ऑप्शंस आपको दी गई होंगी, आपने किसी एक को टिक करना होगा। ठीक है। और ये भी होता है समटाइम्स कि 2 ऑप्शंस होती हैं जो राइट होती हैं, लेकिन आपने मोस्ट सूटेबल को भी टिक करना होता है। वैसे तो मैट्रिक या इंटर लेवल पे ऐसे सवाल नहीं आते, ये जो है ECAT वगैरह के सवाल होते हैं जिनमें इस तरह के सवाल आते हैं। तो पर आपने ये भी याद रखना है फिर भी। ठीक है। तो 15 मार्क्स मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव के होंगे, और 60 मार्क्स हमारे पास सब्जेक्टिव के होंगे। 20 मिनट्स हमारे पास सब्जेक्टिव मार्क को टिक करने के लिए होंगे, और जो हमारे पास 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स होंगे वो हमारे पास होंगे सब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए। ठीक है बेटा जी। अब बात आती है जी, मैथ्स के लिए बहुत इजी है नंबर लेना। ठीक है। मैथ्स में नंबर लेना बहुत इजी है और उतना ही डिफ़िकल्ट भी है। इजी इस लिहाज से है कि अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप इजीली मैथ्स में मार्क्स गेन कर सकते हो, और अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आपने सीखा हुआ है, तो आपके लिए मार्क्स गेन करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। अगर आपने मैथ्स, यकीन करें, अगर आपने मैथ्स की बुक फुल नहीं पढ़ी, ठीक है, फुल बुक अगर आपने मैथ्स की नहीं पढ़ी, तो आपके ऊपर चांसेस हैं कि आप फुल मार्क्स ले सकते हो। ठीक है। और मैंने अपने बैच में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे पढ़ाए हैं जिन्होंने 73 74 मार्क्स लिए हैं, और उन्होंने किसी बच्चे ने भी पूरी किताब नहीं पढ़ी। ठीक है। और अगर मैं इवन अपने रेवोल्यूशन में जाऊँ तो मुझे भी याद नहीं आता कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे थे, कुछ चैप्टर्स ऐसे थे जो मैंने स्किप कर दिए थे। ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप मैथ्स की बुक पूरी पढ़ें, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस अच्छी करें। इसके बारे में आपको पता है, ब्रूस ली एक बहुत बड़ा आदमी था, उसने भी एक मशहूर हमारे बारे में कहा था। वो ये कहा था कि उसने कहा कि मैं उस बंदे से नहीं डरता जिसको 100 तरह के तरीके आते हों, मैं उस बंदे से डरता हूँ जिसे एक ही तरीका 100 बार दोहराना आता हो। ठीक है।
यानी कि वो कहता है कि 100 बार जो करेगा उसको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि वो उस तरीके का माहिर बन जाएगा। लेकिन जिसको 100 तरीके आते हैं वो 100 में से किसी एक का भी माहिर नहीं बन सकता। ठीक है, सो इसलिए प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। मैथ्स का एक ही असूल है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप परफेक्ट नहीं हो सकते। सो अभी हम चलते हैं आगे। ठीक है, अब 15 मार्क्स के हमारे पास जो MCQs आएंगे बेटा, इन MCQs में 15 MCQs आपके पास होंगे। ठीक है, 15 क्वेश्चंस होंगे और इसमें कोई चॉइस नहीं है बेटा। ठीक है, 15 के 15 ही आपने टिक करने हैं। ठीक है, और इसके लिए आपने बात याद रखनी है कि फॉर साइंस सब्जेक्ट्स के मैथ्स के लिए ऑल MCQs आर फ्रॉम एक्सरसाइज। ठीक है, अच्छा अब इसमें मैं थोड़ी सी करेक्शन कर दूं तो वो मैं कहूँगा नियरली। ठीक है, ऑल एक्सरसाइज में से होंगे लेकिन नियरली एक्सरसाइज में से होंगे, क्योंकि सम टाइम कोई सरफिरे बंदे भी आते हैं। ठीक है, और वो एक दो कम से कम एक दो जो है ना वो क्या कर देते हैं, अंदरून में से दे देते हैं। ठीक है, यानी चैप्टर के अंदर से दे देते हैं। ठीक है, तो ये आपने इसलिए याद रखना है कि कॉन्सेप्ट्स लेने लाजमी हैं। कॉन्सेप्ट्स नहीं लेंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। हाँ ये है कि जो अंदर से आते हैं वो जिसको बाहर वाले आते हैं वो अंदर वाले भी कर लेता है। ठीक है, बशर्ते ये कि उसने सीखे हों, समझे हों। जिसने समझे सीखे नहीं है, बस रट्टे लगाए हुए हैं, तो वो ये भूल जाए कि वो पूरे नंबर ले लेगा। ठीक है, तो ये बात याद रखें, जिसने 15 मार्क्स इसमें गेन कर लिए वो 70+ तो ईजीली चला जाएगा। ठीक है, 70+ ईजीली चला जाएगा, इसके बारे में आप गारंटीड हो जाएंगे जब आप ये मार्क्स ले लेंगे तो। ठीक है, और मैंने आसान तरीका बताया, ये सारे आपको यहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह हम लोग जल्द ही अपना जो है नोट्स वगैरह का सिलसिला भी ऑनलाइन शेड्यूल करने जा रहे हैं। और हमारे जो नोट्स होते हैं बेटा वो आम नोट्स से थोड़े थोड़े मुनफरिद होते हैं। फ़र्क ये होता है कि हम लोग बिलफर्ज मैथ्स के नोट्स भी देते हैं, मैथ्स के सवाल कोई सॉल्व हुए नहीं देते हैं हम जस्ट आपको सारे MCQs जो एक्सरसाइज के हैं वो कंबाइन कर देते हैं, और कुछ जो हमें लगता है कि बाहर से भी आ सकते हैं वो भी हम इसमें लिख कर आपको देते हैं, और आपकी सारी प्रैक्टिस होती है। आप वो इसकी फ़ोटो कापीज़ करवा लें या आप उसकी बल्क क्वांटिटी में यानी कि 10-15 परचेज़ कर लें और पूरा साल उसको टिक करके उसकी प्रैक्टिस करते रहें, तो आपके MCQs में फुल मार्क्स ईज़िली आ जाएंगे। और मैंने बताया फुल मार्क्स MCQs में आ गए तो आप ये समझ लें कि आपने ईज़िली 70+ मार्क्स ले लिए मैथ्स में। ठीक है, जहाँ आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो गए और MCQs में फुल आ गए तो फिर आप समझें आप 70+ पक्के हो गए हैं आप। ठीक है, तो ये हमारे पास था ऑब्जेक्टिव का सेशन। अब आगे चलते हैं हम सब्जेक्टिव की तरफ। तो बेटा सब्जेक्टिव में आपको कुछ इस तरह से आएगा कि सबसे पहले ज़हीन लोग जो होते हैं वो पता क्या करते हैं मैथ्स में, सबसे पहले अटेम्प्टिंग लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, ज़हीन लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, सब की बात नहीं कर रहा, या ये भी नहीं बात कर रहा कि जो लोग फुल मार्क्स लेते हैं वो पहले अटैम्प्ट करते हैं। ठीक है, इट्स अप टू यू, आप जैसे मर्जी अटैम्प्ट करें, लेकिन ज़हीन लोग सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं। उसकी वजह क्या है, जैसे ही आप लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे आपकी आधी सर दर्द बल्कि सारी सर दर्द उतर जाएगी। पीछे सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन रह जाते हैं, वो इंतहाई आसान है। ठीक है, तो ये हमारे पास फ़र्क इसलिए पड़ता है। क्लियर हुई बात। तो अटैम्प्टिंग लॉन्ग क्वेश्चन में देखें, जो एक अरसा दराज से सिस्टम चलता आ रहा है 9th क्लास में, वो क्या है कि अगर आपने पहले 4 चैप्टर्स तफसीली सवाल के हवाले से कर लिए तो आप या बल्कि आपकी कामयाबी के इम्कानात 85% है। ठीक है, लोग 100% कहते हैं, मैं 100 भी नहीं कहता, 90 भी नहीं कहता, 85 कहता हूँ। ठीक है,
क्योंकि बाकी परसेंटेज, क्योंकि समटाइम देखें पेयरिंग जब चेंज होती हैं तो ये बात बच्चे याद रखें, पेयरिंग अचानक चेंज नहीं होती, ठीक है। पेयरिंग अचानक चेंज होती है, ठीक है। पेयरिंग ये नहीं बताया जाएगा कि आपको जी साल के शुरू में बता दें कि अगले साल पेयरिंग ये नहीं होनी, जब पेपर आएगा उस टाइम पता चलता है कि पेयरिंग क्या आई है, ठीक है। तो मेजॉरिटी मैं बता रहा हूँ कि पहले 4 चैप्टर की जो पेयरिंग चल रही है वो काफ़ी अरसे दराज से चलती आ रही है, ठीक है। ये कह लो कि मैं जब अपने टाइम में मैंने पेपर दिया तब से चलती आ रही है, इतनी पुरानी पेयरिंग है ये, कि ये किताबें जब से पैदा हुई हैं इनकी ये पेयरिंग बनी है, तब से किसी ने छेड़ा ही नहीं इनको, ऐसे कैसे पेपर चल जा रहा है हर साल, ठीक है। दैट्स वाई बहुत सारे टीचर्स ने, मेरे साथ भी बहुत सारे बच्चे थे, ठीक है, मैंने ख़ुद भी बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको मैंने खाली सिर्फ 4 चैप्टर कराया और जाके पेपर में पास करवा दिया। यानी वो बच्चे जो हार्डली मुश्किल है जिनके लिए पास होना हो, उनको क्या करते हैं, हम सिर्फ 4 चैप्टर कराते हैं और पास करवा देते हैं ईज़िली, ठीक है जी। तो ये अभी हमने जो है ना 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं इसमें, और एक क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर लिखा होता है कंपल्सरी, वो होता है बेटा हमारे पास थ्योरम, दैट इज़ थ्योरम। थ्योरम में बेटा बहुत आसान सी बात है, वो ये है कि 2 थ्योरम आएंगे 9 क्लास में, एक आपको आएगा चैप्टर नंबर 12 में से, प्लस एक आएगा आपको चैप्टर नंबर 16 में से, ठीक है। चैप्टर 12 के भी ज़्यादातर लोग करवाते हैं, लेकिन मैं चैप्टर 16 के आपको करवाऊंगा, इंशाल्लाह करवाऊंगा तो वैसे दोनों, लेकिन चैप्टर 16 के आपको मैं सजेस्ट करूंगा। उसकी वजह यह है कि चैप्टर 16 में कन्वर्स नहीं है, ठीक है। कन्वर्स क्या होता है कि एक थ्योरम, जैसे मैं कहता हूँ बिलफर्स चैप्टर 12 में जो थ्योरम्स हैं उनमें कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। वो जैसे एक थ्योरम ऐसा है कि उसमें ये कंस्ट्रक्शन है, और अगर दूसरे थ्योरम में जाएँ तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन आ जाती है। देखें दोनों बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा बिल्कुल फ़र्क आता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, बच्चों को थ्योरम ये वाला आया होता है वो समझ ये रहते हैं, सारा ये कर देते हैं। समटाइम आया ये वाला होता है, समझ ये तो सारा ये कर देते हैं। इसकी वजह से बच्चों के बहुत सारे मार्क्स थ्योरम में, अब आपने थ्योरम गलत किया तो आपके फुल काट दिया जाएगा थ्योरम को, ठीक है। कोई भी ये नहीं कहेगा कि भाईजान थ्योरम मिलता जुलता, चलो 2 नंबर दे दो, 5 नंबर देना है तो 3 नंबर दे दो, कोई बात नहीं, ऐसा कोई नहीं करेगा। थ्योरम अगर आपने गलत लिखा, उसने गिवन डेटा देखना है, स्टेटमेंट देखनी है, अगर रीज़न देखनी है, उसने वहीं पर काट देना, ठीक है। 1 नंबर भी नहीं मिलेगा आपको। सो डैट्स वाई मैं चैप्टर 16 के सजेस्ट करता हूँ, इसमें कन्वर्ट्स नहीं है, ठीक है। चैप्टर 12 में सारे ही एक दूसरे का कन्वर्ट्स हैं, जबकि चैप्टर 16 में बमुश्किल 1-2 कन्वर्ट्स हो गए, उसके अलावा कोई नहीं है, ठीक है। तो ये थी बेटा हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन मैंने बताया थ्योरम आपने चैप्टर 12 के करने हैं। उसके अलावा जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन नंबर 1, लॉन्ग के अतबार से मैं कह रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, वो चैप्टर 1 प्लस चैप्टर 2, सेम एज क्वेश्चन 2 जो होगा वो भी आपको चैप्टर नंबर 3 प्लस चैप्टर नंबर 4, ठीक है। अब जब ये चैप्टर्स आपको पढ़ाए जाएंगे उस टाइम मैं आपको ये भी बता दूंगा कि इनमें से कौन सी एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन आना है, वो भी कंफर्म होते हैं मेजॉरिटी, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 और 3 के तो ज़्यादातर जो कह लें वो भी बहुत ज़्यादा अरसे से चलते आ रहे हैं, वही हैं। चैप्टर 2 और 4 के अलबत्ता थोड़े बहुत चेंज होते हैं, ठीक है। सो ये लॉन्ग क्वेश्चन की हमारे पास पेयरिंग थी। इसके बाद आ जाते हैं जी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। तो शॉर्ट क्वेश्चंस की आपको जो है बेटा वो 3 सेक्शंस आएंगी। सेक्शन 1, उसके बाद सेक्शन 2 एंड लास्ट में आएगी जी सेक्शन नंबर 3, ठीक है। अब सेक्शन 1 में हमारे पास ऑलमोस्ट चैप्टर 1 टू चैप्टर 5 तक कह लें आप, ठीक है। चैप्टर 1 टू चैप्टर 5 तक कह लें, वैसे तो 4 तक होता है पर समटाइम 5 के क्वेश्चन भी इसमें आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने चैप्टर 5 तक कहा आपको। इसके अलावा सेक्शन 2 में आप अपवर्ड चैप्टर 6 टू चैप्टर 11 तक कह लें, ठीक है। एंड लास्ट में सारी डेफिनेशंस होती हैं, ये होती हैं हमारे पास चैप्टर 12 टू 17 तक, एंड दीज आर ऑल डेफिनेशंस मेजॉरिटी, ठीक है। यानी कि ये नहीं कि सिर्फ डेफिनेशंस ही आएंगी, पक्का ऐसा नहीं होता। सम टाइम बीच में कोई कंस्ट्रक्शन वाले सवाल भी आ जाते हैं, ठीक है।
ज्योमेट्री भी आ जाती है सम टाइम, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्री भी आ जाती है, ठीक है। और यहाँ पे सारा अलजबरा आ जाता है हमारे पास, ठीक है, लोगार्थम अलजबरा। और यहाँ पर सम टाइम ट्रिग्नोमेट्री और कोई एक दो डेफिनेशन भी आ जाती हैं, ठीक है। और बाकी ये हमारे पास डेफिनेशंस के लिए आता है पूरा। और यहाँ के लिए हम क्या करते हैं, हम लास्ट वाले चैप्टर्स की सारी डेफिनेशंस तैयार कर लेते हैं जो बुक की लास्ट में दी गई हैं, ठीक है। बुक की लास्ट में सारी हमें दी गई हैं ट्रायंगल्स वगैरह की डेफिनेशंस वगैरह सारी, वो हम कर लेते हैं तैयार, और वो ईज़िली हमारी फिर कैरी हो जाती हैं, ठीक है जी। सो ये हमारे पास जो था वो पूरा 9th क्लास का पेपर था, ठीक है। होप्स आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने रिवायती तरीक़ों से थोड़ा सा हट कर आपको बयान किया है ताकि आपको पेयरिंग भी थोड़ी सी साथ में कंफर्म हो जाए और साथ में ये भी सवाल समझ में आ जाए, ठीक है। तो बजाय कि इसके मैं सवाल नंबर 1 सवाल नंबर 2 करके पूरा उसको एक्सप्लेन करता, फिर वो क्या होता है समटाइम बच्चों ने जो पासिंग मार्क्स होते हैं उनके लिए वो मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको पहले पासिंग मार्क्स का बताया कि MCQs कर लें और ये कर लें तो आप पास ही पास होते हैं, ठीक है। तो थ्योरम लाजमी है। चैप्टर बच्चे मेजोरिटी चैप्टर 12 भी करते हैं, 16 करते नहीं हैं। कोशिश करें कि 16 पे ज़्यादा फोकस रखें, 12 भी करें, ठीक है। इसके अलावा सीधा 4 चैप्टर पर खाली ना रहें, चैप्टर 5 6 भी कर लें। कोशिश करें 7 तक चैप्टर्स जो हैं वो आप कंप्लीट करें लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ। उसके बाद बेशक आप ना भी करें, खैर होती है, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो 7 चैप्टर्स तक आपने कोशिश करना है कि लाजमी करें, 7 चैप्टर्स तक ओवरऑल लॉन्ग शॉर्ट सब कुछ, ठीक है। और उसके आगे आप चैप्टर नंबर 16 और 12 के थ्योरम कर लें। 16 पे ज़्यादा फोकस रखें, इसी से पहले 4 चैप्टर पे ज़्यादा फोकस रखें, तो आपका पेपर इंशाल्लाह बेहतरीन तरह का होगा और आप इजीली 73 से बल्कि 75 मार्क्स भी मैं कहता हूँ आप इजीली ले सकते हैं। अगर आप MCQ में पूरे नंबर ले लें तो आगे भी आप इजीली ले सकते हैं, ठीक है जी। तो होप्स आपको क्लियर होगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।